सियासत की दुनिया में हमने कई चेहरों को देखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी तकदीर खुद अपने हाथों से लिखते हैं। एक ऐसी लड़की जो कोलकाता की तंग गलियों में पैदा हुई, जिसने जब स्कूल की दहलीज लांघी तो वहां अपना काबिलियत का लोहा मनवाया। जब वो बड़े पर्दे पर यानी सिनेमा में आए तो करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ग्लैमरस एक्ट्रेस से स्ट्रीट फाइटर नेता बनने का ये सफर कितना मुश्किल था? ममता बनर्जी का वो एक फोन कॉल जिसने सायोनी की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की उस शेरनी की जिसने संसद में खड़े होकर जब दहाड़ लगाई तो दिल्ली के तख्त तक हिल गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं टीएमसी सांसद सायोनी घोष की। आज उनकी जिंदगी का वो हर पन्ना आपके सामने खोलेंगे जिसे शायद आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा। ये कहानी दोस्तों शुरू होती है कोलकाता के एक बेहद साधारण और मिडिल क्लास परिवार से। सायोनी घोष का जन्म कोलकाता में हुआ और उनकी परवरिश भी इसी शहर की आबो हवा में हुई। उनके वालिद का नाम समर घोष है और वालिदा सुदीप्ता घोष हैं। सायोनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता के एक लोकल स्कूल से ही की थी। बचपन से ही सायोनी के मिजाज में एक ठहराव था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ बड़ा करने के ख्वाब भी थे। स्कूल और कॉलेज के दिनों में ही उनका रुझान एक्टिंग और परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ होने लगा था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की और फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी से भी उनकी तालीम का जिक्र मिलता है। आप गौर कीजिए दोस्तों, सायोनी सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपनी तालीम पर भी पूरा जोर दिया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद सायोनी ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया। साल 2009 की बात है जब उन्होंने एक टेली फिल्म इच्छीदाना से अपना डेब्यू किया था। पहली ही फिल्म से लोगों को समझ आ गया था कि इस लड़की में कुछ खास बात है। इसके बाद उन्होंने टीवी सीरियल्स का रुख कर लिया। देखते ही देखते सायोनी घोष टॉलीवुड यानी बंगाली सिनेमा का एक बड़ा नाम बन गई। उन्होंने कानू और कई बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा। लोग उन्हें सिर्फ एक हीरोइन के तौर पर नहीं, बल्कि एक मंझी हुई अदाकारा के तौर पर मानने लगे थे, पसंद करने लगे थे। लेकिन सायोनी के दिल में समाज के लिए कुछ करने की एक तड़प हमेशा से थी। वो सिर्फ पर्दे पर एक्टिंग करके खुश नहीं थी, वो असल जिंदगी के इनकलाब की हिस्सा बनना चाहती थी। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। साल 2021 का वक्त था जब पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज थी। एक दिन अचानक सायोनी के पास एक फोन आता है। फोन की दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि खुद दीदी यानी ममता बनर्जी थी। ममता बनर्जी सायोनी की एक्टिंग और उनके बेबाक अंदाज से पहले ही वाकिफ थी। सीएम दीदी ने सीधे तौर पर एक सवाल किया, सायोनी, क्या तुम सियासत में कदम रखोगी? क्या तुम चुनाव लड़ना चाहती हो? अब यहां सायोनी का जवाब भी सुनिए, जो आज भी बंगाल की राजनीति में मशहूर है। सायोनी ने कहा कि बिल्कुल मैं आऊंगी, लेकिन मैं वो नेता नहीं बनना चाहती जो एसी कमरों में बैठकर फैसले लेते हैं। मुझे आपकी तरह स्ट्रीट फाइटर बनना है। मैं सड़क पर उतरकर लोगों के लिए लड़ना चाहती हूँ। बस यही वो पल था जब ममता बनर्जी समझ गईं कि उन्हें बंगाल के लिए एक नई जाबाज सिपाही मिल गई है। ममता बनर्जी ने सायोनी पर भरोसा जाहिर किया और साल 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्हें आसनसोल साउथ से मैदान में उतार दिया। मुकाबला सख्त था। सामने बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल थी। सायोनी ने दिन रात एक कर दिया, पसीना बहाया, घर घर गई, लेकिन जब नतीजे आए तो सायोनी महज 4500 वोटों के मामूली फर्क से चुनाव हार चुकी थी। अक्सर लोग हार के बाद घर बैठ जाते हैं, लेकिन सायोनी अलग मिट्टी की बनी थी। ये हार उनके लिए रुकावट नहीं बनी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। इस चुनाव ने सायोनी को पूरे बंगाल में एक नई शिनाख्त दिला दी थी। ममता बनर्जी ने देखा कि ये लड़की हारने के बावजूद मैदान नहीं छोड़ रही है। इनाम के तौर पर दीदी ने सायोनी को यूथ टीएमसी का स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया। ये वही पद था जो पहले खुद अभिषेक बनर्जी संभाला करते थे। ये सायोनी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी। अगले 3 साल सायोनी ने संगठन को मजबूत करने के लिए लगा दिए। उन्होंने युवाओं को जोड़ा, सरकार की नीतियों को घर घर पहुंचाने का काम किया और फिर आया साल 2024 का लोकसभा चुनाव। इस बार ममता बनर्जी ने उन्हें वो सीट दी जो दीदी के दिल की बेहद करीब थी, जादवपुर सीट। ये वही सीट है जहां से कभी खुद ममता बनर्जी सांसद चुनी गई थी। इस बार सायोनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब नतीजे आए तो पूरे देश में शोर मच गया। सायोनी घोष ने लगभग 2.5 लाख वोटों के भारी फर्क से जीत हासिल की और एक झटके में कोलकाता की सड़कों से निकलकर दिल्ली की संसद तक पहुंच गई। संसद पहुंचने के बाद सायोनी ने जो पहली स्पीच दी, उसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और विपक्ष के साथ हो रहे बर्ताव पर ऐसी खरी खरी सुनाई कि सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब ही नहीं था। आप सही कहते हैं सर कि देश देख रहा है,
देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आह भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। उनके इसी बेबाक अंदाज और हिंदी उर्दू के खूबसूरत मेल वाले भाषणों ने उन्हें मुस्लिम नौजवानों और बंगाल की आवाम के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। अक्सर लोग सायोनी की निजी जिंदगी के बारे में भी सवाल करते हैं। सायोनी ने हमेशा ही अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखा है। शादी के सवाल पर उन्होंने कभी खुलकर कोई जवाब नहीं दिया। फिलहाल उनका सारा फोकस और सारी मोहब्बत सिर्फ बंगाल की जनता के लिए है। चाहे वो चुनाव के दौरान उनका मशहूर गाना दीदी के मुख देखी हो या फिर उनका सादगी भरा अंदाज, सायोनी आज के दौर की सबसे इंस्पायरिंग महिला नेताओं में से एक हैं। 2024 से 2026 के इस छोटे से सफर में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कोलकाता की उस बेटी की जिसने हारना नहीं सीखा है। सायोनी घोष की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके इरादे मजबूत हों और आपके पास ममता दीदी जैसा गाइड हो तो आप आसमान छू सकते हैं। आपको सायोनी घोष का वो संसद वाला भाषण कैसा लगा, और क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में सायोनी बंगाल की राजनीति में और भी बड़ी भूमिका निभाएंगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, और फिर मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। आदाब, नमस्कार।